हेलो गाइस। आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन बना रहे हैं, तथा दूसरा होगा विषय हिंदी कक्षा 8 कालांश 5वां, समय 30 मिनट। इकाई है क्या निराश हुआ जाए, तथा आज का हमारा प्रकरण होगा निराशा में आशा की किरण, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबसे पहले होंगे उद्देश्य, जिसमें होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों को क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत निराशा में आशा की किरण का प्रत्यास्मरण हो सकेगा। भाषा तत्वों का ज्ञान, छात्रों को शब्द रचना के बारे में ज्ञान हो सकेगा। छात्र संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास से विलोम से अवगत हो सकेंगे। विधा ज्ञान, छात्र हिंदी साहित्य की गद्य विधा से अवगत हो सकेंगे। लेखक परिचय, छात्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें होगा वाचन, छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन करने का कौशल विकसित हो सकेगा। विचारों अभिव्यक्ति, छात्रों में अपने विचारों की लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्ति करने का कौशल विकसित हो सकेगा। रुच्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में हिंदी के गद्य साहित्य को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। आगे होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में सहयोग, ईमानदारी के गुणों का विकास हो सकेगा। फिर होगा सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री में होगा खड़िया, झाड़न, श्यामपट। फिर होगी शिक्षण विधि, आदर्श विधि, पूर्व ज्ञान, छात्र निराशा में आशा की किरण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 4 रखनी चाहिए, तथा इनका निर्माण जिस कक्षा का हमने यह पाठ तैयार किया है उन बच्चों के स्तर के अनुसार ही प्रश्न होने चाहिए। इसमें पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा उसी से दूसरा प्रश्न हमारा प्रारंभ होगा। इस प्रकार हमें चौथे प्रश्न तक पहुंचना होता है। पहला प्रश्न होगा मानवीय गुण किसमें पाया जाता है। छात्र उत्तर देंगे मनुष्य में। मनुष्य जब किसी कार्य में असफल होता है तो उसमें कौन सा भाव उत्पन्न होता है। छात्र उत्तर देंगे निराशा। निराशा शब्द का पर्यायवाची बताइए। छात्र उत्तर देंगे आशा। निराशा में आशा की किरण के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए में निराशा में आशा की किरण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर होगा प्रकरण तथा लेखक का नाम, निराशा में आशा की किरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो हम आज पाठ पढ़ाएंगे उसका पहला शब्द तथा उसकी अंतिम लाइन लिखेंगे। इसे अवंतिका कहते हैं। फिर होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। छात्रों को पुस्तकें खोलने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। कतिपय छात्रों से उपयुक्त ढंग से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। छात्रों द्वारा की गई वाचनगत अशुद्धियों का संशोधन अन्य छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। फिर होगा कठिन निवारण, जिसमें हमें 4 शब्द लेने होंगे जो हमने आज पाठ पढ़ाया है उसी से, जिसमें होगा पहला शब्द होगा निराशा, जिसका भाषा कार्य होगा आशा, विधि है विलोम, अर्थ होगा हताश। बधाई, भाषा कार्य है बद धन आई।
प्रत्यय अर्थ होगा शुभकामनाएं। ऊपर भाषा कार्य होगा नीचे। विधि होगी विलोम, अर्थ होगा आकाश की ओर। शक्ति भाषा कार्य होगा ताकत, विधि है पर्यायवाची, अर्थ है बल। फिर श्यामपट कार्य परिवेक्षण। छात्रों को कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा परिवेक्षण करते हुए उचित निर्देश दिए जाएंगे। फिर होगा मौन वाचन। पाठ के विचारों को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करने हेतु छात्रों में मौन वाचन करवाया जाता है। पाठ को मन में पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। फिर होगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या अधिकतम 10 व न्यूनतम 7 से 8 रख सकते हैं। ये प्रश्न हम जो आज पढ़ाएंगे उसी से लेंगे, जिनका उत्तर हमें छात्र देंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किससे प्रार्थना की है? हजारी प्रसाद के निराश मन को किसने ढांढस बंधाया है? ठगा भी गया हूँ धोखा भी खाया है, यह किसने कहा है? किस प्रकार की बातों को याद रखने से जीवन कष्टकर हो जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस पर संदेह न करने की बात कही है? क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम बताइए। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, ये किसने कहा है? किसने कहा कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है? फिर होगा स्वसर वाचन। स्वसर वाचन भी छात्रों के द्वारा किया जाता है। पाठ की मूल्यांकन की तैयारी हेतु कतिपय छात्रों के द्वारा स्वसर वाचन करवाया जाएगा। फिर होंगे आवृत्ति प्रश्न तथा मूल्यांकन प्रश्न। आवृत्ति प्रश्न को ही मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है तथा इनमें से एक प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न से तथा 2 प्रश्न कठिन शब्दार्थ से तथा 1 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्नों से लेंगे। शक्ति का पर्यायवाची बताइए। निराशा का विलोम बताइए। हजारी प्रसाद के निराश मन को ढांढस किसने बंधाया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किससे प्रार्थना की है? फिर हम गृह कार्य देकर हम अपने पाठ को समाप्त करेंगे। आज का गृह कार्य होगा निराशा में आशा की किरण का वर्णन कीजिए। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.